हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मॉस में। तो देखिए, आज हम बात करते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार के आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आपको आंसर कैसे देना है। तो हम एक पेपर की बात करते हैं जो आपका पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको कैसे लिखना है ताकि आपका स्कोर अच्छा बने। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्यों, सिद्धांतों व कक्षा कक्ष प्रबंधन में होने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। मान लीजिए आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर देना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रबंधन। सबसे पहले आपको कक्षा कक्ष प्रबंधन हेडिंग नहीं डालनी है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन का अर्थ लिखेंगे, प्रबंधन की परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद में आप लिखेंगे कक्षा कक्ष का अर्थ। उसके बाद में आपका जो पूछा जाए जो उस तरीके से भी परिभाषा लिखेंगे, और जो भी चीज़ें सिद्धांत पूछा जाए सिद्धांत लिखेंगे, उद्देश्य पूछा जाए उद्देश्य लिखेंगे। मेन क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन में ये आपका, इसमें कई सारे आपके क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकते हैं। सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, आपके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन में होने वाली समस्याओं का वर्णन ये पूछा जा सकता है। तो कई क्वेश्चन का मिश्रित एक क्वेश्चन है, तो इसमें से कई क्वेश्चन अलग अलग भी होकर के आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मेन क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और इससे आपके कई क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मेन चीज़ क्या होती है। मेन चीज़ है इसमें प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो वो किसका मैनेजमेंट है? कक्षा कक्ष का मैनेजमेंट है। इसीलिए सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की, प्रबंधन की परिभाषा देनी होगी, उसके बाद में कक्षा कक्ष प्रबंधन पे हमें आना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, शॉर्ट को परिभाषित कीजिए एवं विद्यालय प्रबंधन में इसकी आवश्यकता एवं लाभों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट को परिभाषा नहीं लिखनी है, डायरेक्ट शॉर्ट का अर्थ लिखना है, उसके बाद में उसकी परिभाषा देनी है, और फिर जो आपका आगे स्टेप पूछा जाए उसको आप लिखेंगे। अगला हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा इसके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो विद्यालय का अर्थ सबसे पहले लिखेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसे देख लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लिख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन की विशेषताएं एवं इसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, विद्यालय भवन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो इसको भी आप पहले विद्यालय भवन की विशेषताएं नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, पहले विद्यालय भवन का अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद में हम विशेषताएं और स्वरूप की विवेचना करेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय सारणी का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्यों, प्रकारों एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले प्रशासन क्या है, शैक्षिक प्रशासन पे डायरेक्ट ना करके प्रशासन की परिभाषा देंगे, प्रशासन का अर्थ लिखेंगे, इसके बाद में हम आएंगे शैक्षिक प्रशासन के अर्थ पर और शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, फिर प्रकृति के और क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सातवां क्वेश्चन है आपका, भारत में शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए तथा प्रमुख स्वायत्त शासी संगठनों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपका है, आपका 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन है, विद्यालयी वातावरण को कौन कौन से, हम बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्यालयी वातावरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। भारतीय विद्यालयों में हम कैसे विद्यालय पर्यावरण को उन्नत कर सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। अगला है, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं।
विद्यालय छात्रावास में इन संसाधनों की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 हैं आपके। तो ये 10 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन हर हालत में आ जाएंगे, इसलिए आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास समय है और लिखने के लिए जो विधि हमने बताई है उस विधि से तैयार करिए। परिभाषा जरूर लिखेंगे हर क्वेश्चन में। परिभाषा आपको 2 परिभाषाएं आप चैप्टर से रिलेटेड तैयार कर लीजिए। चैप्टर वाइज 2 परिभाषाएं आप रट लीजिए, क्योंकि परिभाषा वर्ड टू वर्ड होती है, इसीलिए परिभाषा चैप्टर के में इस चैप्टर में कौन कौन से राइटर हैं जो इजी परिभाषा आपको लगे, क्योंकि समय कम है तो 2 परिभाषाएं आप लिख करके देख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। तो जितना आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, आप मोटी हेडिंग डालिए, मोटी हेडिंग से लिखिए। परिभाषा लिखेंगे तो उसको ब्लैक पेन से परिभाषा लिख दीजिए, उसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिए, और उसके बाद में आप मोटी हेडिंग डाल के हर चीज़ को आप हर जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं सभी में हेडिंग डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग पढ़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैटर होगा। मैटर आप स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करेंगे, शुरुआत आप बहुत अच्छे तरह से करें, एंड आप बहुत अच्छा करें। ठीक है, आपको नहीं आता है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग आप अच्छी करिए, एंड अच्छा करिए, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम फिर अगला दूसरा और पेपर लेकर आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले किसी पेपर के लेके आएंगे। आप अपनी तैयारी करिए। थैंक्स।